गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको आपकी जो 8th क्लास की सप्लीमेंट्री रीडर है इट्स सो हैपन्ड उस बुक का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करवाया था। लेसन का नाम क्या है? हाउ द कैमल गोट हिज हम्प, कि ऊँट ने अपनी पीठ पर कुबड़ कैसे प्राप्त किया। मैंने आपको ये बता दिया था कि ऊँट जो है वो काफ़ी लेज़ी है और जो है अभी अभी संसार की शुरुआत हुई थी, और जो है कुत्ता है यानी कि डॉग है, बैल है और हॉर्स है यानी घोड़ा है, वो तीनों जो है वो मनुष्य के लिए काम करते हैं, आदमी के लिए काम करते हैं, लेकिन ऊँट काम नहीं करना चाहता और उसके काम की पूर्ति भी उनको करनी पड़ती है। तो तीनों बहुत ही नाराज़ होते हैं। तो फिर क्या होता है, जिन ऑफ ऑल डेजर्ट, हम यहाँ पे आए हुए थे कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट कौन कहता है यहाँ पे? सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, घोड़े ने कहा कि वो सारे डेजर्ट्स के जिन, वो सभी रेगिस्तानों के जिन। इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल? इज़ इट राइट, क्या ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सही है किसी के लिए भी आइडल होना, सुस्त होना, आलसी होना, क्या किसी के लिए भी सही है? जिनसे पूछता है कौन? हॉर्स। सर्टेनली नॉट सेड द जिन, जिन ने कहा निश्चित रूप से नहीं, ये सही नहीं है। वेल अच्छा सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा अच्छा। देयर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, कि रेगिस्तान के बीच में एक ऐसी चीज़ है विद ए लॉन्ग नेक, जिसकी गर्दन लंबी है, एंड लॉन्ग लेग, जिसकी टांगे भी लंबी हैं, एंड ही हैज़ नॉट डन ए स्टॉक ऑफ वर्क। स्टॉक ऑफ वर्क का मतलब क्या है यहाँ पे? स्टॉक ऑफ वर्क का मतलब है यहाँ पे हल्का सा भी काम, हल्का सा भी काम वो नहीं करता है। सिंस मंडे, यानी मंडे से, सोमवार से उसने हल्का सा भी काम नहीं किया है। सोमवार की सुबह से उसने हल्का सा भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो हमारी तरह नहीं मतलब काम में नहीं लगता है। ट्रॉट मैंने बताया था एक सिंपल घोड़े की चाल होती है कि वो चलकर हमारे साथ नहीं आएगा और काम नहीं करेगा, वो हमारे साथ नहीं आता और ना ही काम करता है। ठीक है। वो सेड द जिन विस्लिंग, जिन ने, विसल होता सीटी बजाना, सीटी बजाते हुए जिन ने कहा वो किस, ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा इसके पीछे आप देख रहे हो, वो का मतलब क्या है? यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन शो कर रहा है यानी हैरानी दिखा रहा है। दैट्स माई कैमल, कि वो तो मेरा ऊँट है, वो तो पक्का मेरा ऊँट है, कि हाँ वो तो ऊँट ही हो सकता है जो आलसी है, सुस्त है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो क्या कहता है काम के बारे में? तो ही सेज हम्प, कि वो तो सिर्फ हम्प मुंह से निकालता है, यही बोलता है कि हम्प। एंड ही वॉन्ट प्लॉग, और वो हल नहीं चलाएगा। सेड द ऑक्स, ऑक्स ने कहा, बैल ने कहा। वेरी गुड सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छे। आई विल हम्प हिम, कि वो हम्प बोलता है ना, मैं उसको, आई विल हम्प हिम यहाँ पे दिया भी हुआ है कि मैं उसको सीधा कर दूंगा। आई विल सेट हिम राइट दिया हुआ नीचे, आई विल हम्प हिम यानी मैं उससे बात करूंगा या मैं उसको सीधा कर दूंगा। इफ़ यू विल काइंडली, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इफ़ यू विल काइंडली, अब अगले पेज पे है आपका इफ़ यू विल काइंडली, वेट ए मिनट, पीछे क्या दिया हुआ है? इफ़ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, कि अगर आप 1 मिनट के लिए इंतज़ार करोगे तो मैं उसको सीधा कर दूंगा। अब आगे क्या है? द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, तो क्या कहता है? द जिन रेमोन्स्ट्रेटेड विद द जिन, यहाँ पे दिया भी हुआ है रेमोन्स्ट्रेटेड का प्रोस्टेटेड या फिर कंप्लेन करना, कि जिन ने जो है वो जो है कंप्लेन की विद द कैमल, कैमल यानी कैमल को, हु सेड हम्प, यानी कैमल के पास गया जिन, यहाँ मेन पॉइंट्स हैं। और वो हम्प बोलता है तो जिन उसके साथ बहस करता है, थोड़ी सी विरोध करता है उसकी बात का। द कैमल ब्यूटीफुल बैक, द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक, कैमल की जो पीठ है जिसको वो सुंदर समझता है, स्टनली ग्रू ए हम्प, अचानक से उसके ऊपर एक लंप मीन्स क्या होता है? एक ढेला, मिट्टी का ढेला देखा होगा आपने, गोल गोल सा होता है, तो उसकी कमर के ऊपर एक गोल गोल एक ढेले के जैसी कोई आकृति बन जाती है। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जिसको हम कैमल का, ऊँट का कुबड़ कहते हैं। हम्प क्या होता है? कुबड़। ठीक है। द जिन अशोर्ड जिन द कैमल, जिन ने अशोर्ड होता आश्वस्त करना, विश्वास दिलाना, ऊँट को विश्वास दिलाया
हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। हिंड्रेंस क्या होता है? रुकावट। कि उसने कैमल को विश्वास दिलाया कि जो कुबड़ है उसके लिए कभी भी वो रुकावट पैदा नहीं करेगा। अब देखो लेसन देखते हैं, मेन पॉइंट्स के लिए जो लेसन दिया हुआ है वो देखते हैं। द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हिज डस्ट क्लॉक। अब पहले बताया गया था कि जिन जो है वो धूल के लबादे में लिपटा हुआ आया था, गोल गोल घूम के आया था जिन। देखो दिख रहा है ना यहाँ पे धूल, जैसे कभी आपने मूवीज़ में देखा हो, टीवी पे देखा हो तो गोल गोल घूम के आता है। तो ऐसे ही वो जो है आया एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट रेगिस्तान के उस पार गया वो, अक्रॉस यानी आर पार जाना। एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन ए पुल ऑफ वाटर। तो उसने देखा कि ऊँट जो है अपनी परछाई को, रिफ्लेक्शन क्या था, परछाई को देख रहा है एक तालाब के पानी में। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। माई फ्रेंड सेड द जिन। जिन ने ऊँट से कहा कि मेरे मित्र, व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क। कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं करते तुम। द जिन सेट डाउन। जिन बैठ गया विद हिज चिन इन हिज हैंड। अपनी ठोड़ी को अपने हाथ में लेकर, देखो यहाँ पे अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर बैठ गया। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर। जबकि कैमल जो है वो देखता रहा अपनी परछाई को तालाब के पानी में, जैसे उसको अपनी शेप, अपनी शक्ल बहुत ही सुंदर लग रही हो। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness। तो कहता है कि यहाँ पे कि यू हैव गिवन द, कि जो वो 3 जानवर हैं, ओक्स है, हॉर्स और डॉग हैं, उनको जो है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी सुस्ती की वजह से, ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस का मतलब क्या होता है, तुम्हारी सुस्ती की वजह से उन तीनों को, बेचारों को सोमवार सुबह से एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तुम्हारे हिस्से का भी वो काम कर रहे हैं। जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन। और वो जिन जो है बोलता गया, थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड। अपनी ठोड़ी के नीचे हाथ लगाकर वो सोचता गया। नेक्स्ट पेज पे है हम्प सेड द कैमल। कैमल ने क्या कहा कि हम, फिर से वही आवाज़ निकाली कैमल ने, ऊँट ने। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू। तो सेड द जिन। जिन ने कहा कि मैं ये शब्द कभी ना निकालता अगर मैं तुम्हारी जगह होता। यू माइट से इट वंस टू ओफन। यू माइट से इट वंस टू ओफन। आई वांट यू टू वर्क। यू माइट से, कि तुम कह सकते हो, इट वंस टू ओफन, तुम इसको कह तो सकते हो, बार बार कह सकते हो तुम इसको, वंस टू ओफन, कि एक बार में कई बार कह सकते हो तुम इसको। आई वांट यू टू वर्क, लेकिन मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम काम करो, मैं तुमसे चाहता हूँ तुम काम करो। एंड द कैमल सैड। कैमल ने, ऊँट ने कहा। हाँ, फिर से हम का अगेन। बट नो सुनर हैड ही सैड इट दैन ही सा हिज बैक। लेकिन जैसे ही उसने हम्प बोला, उसने अपनी पीठ को, अपनी कमर को देखा। दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसको इतना घमंड था। प्राउड ऑफ क्या था? घमंड। वो पफिंग अप इनटू ए ग्रेट बिग हम्प। उसकी कमर पर जो है कोई चीज़ ऊपर उठ रही थी, जैसे सूजन होती है ना कहीं पे, सूजन, ऐसे ही कोई चीज़ उसकी कमर पर ऊपर उठ रही थी। पफिंग अप, फूल रही थी कोई चीज़। डू यू सी दैट, क्या तुम ये देखते हो? सर जिन ने कहा, क्या तुमने ये देखा? दैट्स योर वेरी ओन हम्प। ये तुम्हारा खुद का हम्प है जो तुम बोल रहे हो। दैट यू हैव ब्रोट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ। ये हम तुम्हारी, ये हम्प, ये कुबड़ तुम्हारी कमर पर तुम्हारी खुद की वजह से आया है, क्योंकि तुमने काम नहीं किया। टुडे इज़ थर्सडे, आज जो है वीरवार है। एंड यू हैव डन नो वर्क, तुम्हें अब तक कोई काम नहीं किया मंडे से। व्हेन द वर्क बिगिन, जब काम शुरू हुआ, जब से काम शुरू हुआ तुमने अब तक कुछ भी नहीं किया है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? ऊँट ने कहा। विद द हम्प ऑन माई बैक, भी मेरी कमर पे तो आपने कुबड़ ला दिया, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? दैट हैज़ ए पर्पज़, इसका एक उद्देश्य है। जिन ने कहा। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, क्योंकि तुमने अपने 3 दिन वेस्ट कर दिए हैं। यू विल बी एबल टू वर्क यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग। तुम जो है समर्थ हो सकोगे 3 दिन तक बिना खाए
तुम 3 दिन तक काम करने के योग्य हो सकोगे, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पर जीवित रहोगे, यानी तुम्हारे कुबड़ में तुम जो है अपनी एनर्जी को स्टोर करोगे, खाने को स्टोर करोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और ये मत कहना कभी भी कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कौन बोल रहा है? ये जिन बोल रहा है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट से बाहर आ जाओ, एंड गो टू द ट्री, और उन तीनों के साथ काम करो, एंड बिहेव, और ऐसा ही व्यवहार करो, बिहेव व्यवहार करना। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन द थ्री, और कैमल जो है उन तीनों जानवरों के साथ शामिल होने चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, उस दिन से जो है ऊँट की पीठ पर वो कुबड़ बना हुआ है। वी कॉल इट हम्प, हम इसको कुबड़ कहते हैं। नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, ऊँट की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं, बट ही हैज़ नेवर येट इनफ अप विद द थ्री, बट ही हैज़ नेवर येट caught up with the 3 days that he missed at the beginning, बल्कि इसलिए हम उसको हम्प कहते हैं क्योंकि आज तक उसने अपने 3 दिन के कार्य का क्षतिपूर्ति नहीं की है, जो काम संसार की शुरुआत में उसने मिस किया था। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्नड हाउ टू बिहेव, और अब तक उसने ये भी नहीं सीखा है कि कैसे बिहेव मीन्स कैसे व्यवहार करते हैं। यानी उसकी पीठ पर जो कुबड़ है ना, उसको हम हम्प इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अब तक अपने 3 दिन के जो हर्जाना हुआ था, 3 दिन उसने काम नहीं किया था, अब तक उसने उसकी क्षतिपूर्ति नहीं की है। ठीक है, अभी भी वो लेजीनेस में जीता है, अभी भी वो आलस में जीता है, और उसने अच्छे से व्यवहार करना भी नहीं सीखा है। इसमें ये भी बताया है कि जो कुबड़ है ना वो उसके लिए हेल्पफुल है, उसमें वो जो है फैट को स्टोर करता है, वसा को स्टोर करता है, जो उसको आगे चलकर एनर्जी देती है, और वो कई दिन तक खाए पिए बिना रह सकता है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ये लेसन आपका आज ओवर होता है।